अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मतीन अहमद। उम्मीद है आप ठीक-ठाक होंगे। लास्ट सेशन में हमने कॉन्सेप्ट बोर्ड का थोड़ा बहुत सीखने की कोशिश की थी। आज हम कॉन्सेप्ट बोर्ड के कुछ एडवांस फीचर भी सीखेंगे। इसके अलावा हम ये भी सीखेंगे कि हाउ कैन वी एंगेज द स्टूडेंट्स व्हाइल यूजिंग द कॉन्सेप्ट बोर्ड और हम कुछ डिजिटल बुक्स के बारे में ही बात करेंगे। ओके देन आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके तो लास्ट टाइम वी वर टॉकिंग अबाउट हाउ टू यूज द कॉन्सेप्ट बोर्ड। तो एक दो चीज़ें उसमें मैं आपको और बताना चाह रहा था। इस बोर्ड पे एक सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि वी कैन डाउनलोड द कंप्लीट बोर्ड एज ए पीडीएफ डॉक्यूमेंट और एज ए जेपीजी डॉक्यूमेंट। और इसमें मैंने एक चीज़ आप लोगों को नहीं बताई, हाउ टू क्रिएट थीम्स। बिकॉज मैंने आपको बताया था कि यू कैन गिव एक्सेस टू द स्टूडेंट्स सो दैट स्टूडेंट कैन राइट ऑन द बुक। बट अगर आपकी टीम्स नहीं होंगी तो स्टूडेंट्स को आप राइटिंग के वो जो राइट्स हैं वो नहीं दे पाएंगे। स्टूडेंट्स विल बी ऑन द बोर्ड जस्ट लाइक ए रिव्यूअर। ऑलराइट। ओके, यहाँ पे अगर मैं कोई बोर्ड क्रिएट करूँ, लास्ट टाइम मैंने एक बोर्ड क्रिएट किया था, लेट मी ट्राई टू क्रिएट एन अनदर बोर्ड। ओके, जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आपको बोर्ड खोलना है तो आपने सबसे पहले इसकी सेटिंग करनी है। ओके, अगर परसेंटेज आपकी 100 पे नहीं है तो 100 पे करनी है और जो फर्स्ट ऑप्शन है इसको आपने इनेबल कर देना है। देन आफ्टर डैट आपने ये लिंक कॉपी करना है और इस लिंक को कॉपी करने के बाद स्टूडेंट को व्हाट्सएप या ईमेल या जो भी करना है आप उसको इनवाइट करने के लिए सेंड कर दें। उसके बाद आपने यहाँ पे कोई भी जो डेट वगैरह है उसको लिख देना है। आई थिंक आई 7 है या 23 है और ये आई थिंक हमारा सेकंड सेशन थर्ड है। ओके, अगर मेरे साथ कोई अगर ज्वाइन करेगा तो अगर काइंडली मेरे साथ कोई ज्वाइन कर ले, मैं सेंड यू द लिंक। सेंड करूँ, कोई भी मुझे ज्वाइन कर ले इस बोर्ड पे। मैंने लिंक सेंड किया है। जस्ट क्लिक ऑन द बोर्ड, राइट योर नेम एंड इफ यू डोंट हैव योर लॉगिन जस्ट ट्राई टू ज्वाइन मी एज अ गेस्ट। ओके ओके, आई थिंक इन्होंने ज्वाइन कर लिया, शेरा ने ज्वाइन कर लिया। ओके, अगर आप बोर्ड पे रहें तो स्क्रीन पे देखें तो आई वोंट बी एबल टू। ओके, शी हैज ऑलरेडी लॉग्ड इन फ्रॉम योर। देखिए, अकाउंट से लॉगिन करने का ये फायदा है कि नाउ शी ऑटोमेटिकली शी इज द एडिटर। अब जैसे इन्होंने ज्वाइन किया है दुआ ने, तो इन्होंने अपने अकाउंट से ज्वाइन नहीं किया हुआ, तो शी कैन रिव्यू ऑन और शी कैन रीड ऑन। ओके, तो मोस्टली जो हमारे पास स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं वो एज अ गेस्ट ज्वाइन करते हैं, वो नॉर्मली अपना अकाउंट क्रिएट नहीं करते। तो इस केस में आप स्टूडेंट्स को राइट्स नहीं दे पाते हो। देखो यहाँ पे मेरे पास एडिटर के राइट्स ही नहीं है जो मैं स्टूडेंट्स को दूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर दुआ हमारे साथ एज अ स्टूडेंट है तो उन्होंने एज अ गेस्ट ज्वाइन किया है, तो मैं उनको राइट्स यहाँ से दे नहीं पाऊँ। शी कांट सी द एडिटिंग टूल, तो यहाँ पे इरेजर ऑप्शन, आई थिंक शी कैन ओनली सी द पेन टूल बट लाइन टूल, शेप टूल और डिफरेंट स्टिकी नोट्स टूल, और ये इरेजर टूल नहीं है। तो उसके लिए हमने क्या करना होता है, वी हैव टू क्रिएट अ थिंग। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से बैक जाऊँगा। ठीक है, और यहाँ से मैं देखूंगा हाउ कैन आई, या यहाँ से मैं देखूंगा यहाँ से हम टीम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ से जाते हैं यूजर्स पे। ओके, यहाँ से भी नहीं होता। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, मैंने लास्ट टाइम टीम क्रिएट किया। टीम क्रिएट करने का ये फायदा है कि यहाँ पे आपका नाम लिखा आ जाए, जो भी आपकी टीम का नेम है, अल्फा बीटा ब्रेवो वट एवर, या जो भी आपका नेम है जो अपनी टीम में लिखा है वो यहाँ पे लिखा आ जाएगा। तो यहाँ से लेट मी सी कैसे टीम क्रिएट करते हैं। ओके, यहाँ से हम जाएंगे यूजर्स में। यूजर्स में जाने के बाद माई टीम्स में जाएंगे। ओके, और हम यहाँ से कह रहे हैं कि स्टार्ट ट्राई। यहाँ से हमने लिखना है टीम का नेम। फॉर एग्जांपल मैं एक्स वाई जी लिख देता हूँ और मैं अगर स्टार्ट ट्रायल पे क्लिक करूँ, ओके, तो मेरी यहाँ पे टीम क्रिएट हो। ठीक है, अब यहाँ पे वो पेमेंट का कह रहा है, हमने पेमेंट तो करनी नहीं है उसको। तो 30 डेज के बाद क्या होगा, आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा और आफ्टर एवरी सेकेंड डे आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो अपने एक्टिवेट के लिए जस्ट 2 क्लिक्स करनी है, आपने क्लिक है रीएक्टिवेट, और आपके पास एक लिंक आ जाएगा जीमेल पे, उसके थ्रू आप दोबारा डीएक्टिवेट कर लेना है, तो आपके पास ये अकाउंट मिल जाएगा। ओके, नाउ मैंने दोबारा बोर्ड क्रिएट किया है यहाँ से। अगर मुझे ओके, लेट मी यूज द सेम बोर्ड, लेट मी ट्राई टू रिफ्रेश दिस बोर्ड। अगर मेरे साथ अगर वो पहले आई थिंक दुआ ने ज्वाइन किया था, इफ शी कैन ज्वाइन मी अगेन, तो देखने दें उनको मैं राइट्स दे सकता हूँ कि नहीं, देखते हैं यहाँ पे। ओके, नाउ यू कैन सी देयर शी हैज ज्वाइन मी एज अ गेस्ट, बट आफ्टर क्रिएटिंग टीम आई कैन
गिव हर एडिटिंग राइट्स। नाउ आप वो दो अपनी स्क्रीन पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे उनको इनेबल हो गए होंगे ऑप्शंस। शी कैन यूज इरेजर, मार्कर, वट एवर, जो भी ऑप्शंस मैं यूज कर रहा हूँ, जो एज अ ओनर यूज कर रहा है वो यूज कर पाए। ऑलराइट, तो ये आपने अपनी टीम्स क्रिएट कर देनी है यूजर में जाके। और पेमेंट वगैरह कुछ भी नहीं करनी। मैं 3-4 साल से यूज कर रहा हूँ, आज तक मैंने पेमेंट नहीं किया। हाँ, लेकिन एवरी सेकंड डे वो मुझे प्रॉम्प्ट सेंड करते हैं कि एक्टिवेट योर अकाउंट बाय पेइंग। तो मैं उसको नहीं करता हूँ, मैं उसको रीएक्टिवेट वैसे कर देता हूँ, जस्ट बाय बाय क्लिकिंग कपल ऑफ स्टेप्स। ओके, हाउ कैन यू डाउनलोड द बोर्ड? फॉर एग्जांपल, जो मेरे एक्टिव बोर्ड्स हैं, मेरा एक्टिव अकाउंट है, उसमें हम जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे मेरे कुछ अकाउंट क्रिएटेड हैं आजकल मेरे। फॉर एग्जांपल, अगर किसी अकाउंट को मैंने डाउनलोड करना है, फॉर एग्जांपल ये मैं अपना, मैंने कोई क्लास ली हुई थी 19 को, मैंने कोई क्लास ली थी। इसको देखते हैं इसमें मैंने क्या पढ़ाया है। सबसे पहले आपने यही काम करना होता है, ये ऑप्शन इनेबल किया, इसको 100% पे लेके गए। और आई थिंक दिस इज समथिंग अबाउट लिमिट्स का कोई है, कैलकुलस है ये। ओके, अब मैंने इस बोर्ड को डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे डाउनलोड पे जाऊंगा। ओके, डाउनलोड हमेशा वही कर सकता है जिसके पास एडिटिंग के राइट्स। अगर स्टूडेंट एज अ रिव्यूअर आपके साथ ज्वाइन है तो ही और शी वोंट बी एबल टू डाउनलोड इट। उसको जितना मर्जी समझा ले, उसको ऑप्शन ही नजर आ रहे। तो यहाँ से जाना है आपने, यहाँ पे एक्सपोर्ट बोर्ड का ऑप्शन है, और यहाँ से अपनी एक्सपोर्ट एज अ पीडीएफ कर देना और एज अ जेपीजी कर देना है। तो ये आपकी डिवाइस में ऑटोमेटिकली सेव डाउनलोड हो जाएगा, और यहाँ से आप स्टूडेंट को आप सेंड भी कर सकते हो। डाउनलोडिंग, आई थिंक डाउनलोड हो गया, देखते हैं कहाँ पे गया ये मेरे डाउनलोड फोल्डर पे होगा। ओके, यहाँ पे देखिए जो मैंने टाइटल दिया था स्टूडेंट्स का, उसी टाइटल से सेव हो गया ये। तो ये मेरे पास डाउनलोड हो गया। ठीक है, जो भी मैंने बोर्ड पे लिख रहा था, काम करवा रहा था, तो ये डाउनलोड हो गया। ये सारा स्टूडेंट्स ने खुद लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें मैंने आई थिंक कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ये सारे काम स्टूडेंट्स खुद कर रहा था। आई थिंक ये मैंने कुछ लिखा हुआ है। एंड ट्राई टू यूज, अगर स्टूडेंट ब्लैक बॉल पॉइंट लिख रहे हैं, यू ट्राई टू यूज ब्लू बॉल पॉइंट, ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सको कि आप कौन सा लिख रहे हो, स्टूडेंट कौन सा लिख रहे हैं। कभी आप दोबारा उस बोर्ड को चेक करना चाहो तो आपको इजीली आइडेंटिफाई हो जाए, आई एम गेटिंग द ब्लैक स्टूडेंट इज यूजिंग द राइट। तो ये चीज़ है, इस तरह हम बोर्ड को डाउनलोड करते हैं। एक और चीज़ जो है, अगर आप यहाँ पे ये देखें, दीज आर द पिक्चर्स, ये मैंने पिक्चर्स अपलोड की हुई है। ठीक है, और इसको मैंने पिन किया हुआ है, और यहाँ पे इसको सॉल्व किया हुआ है। सेम में दीज आर द पिक्चर्स। तो मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा, वट एवर द सब्जेक्ट यू आर टीचिंग, वेदर यू आर टीचिंग बायोलॉजी, केमिस्ट्री। नॉर्मली आई हैव सीन बायो एंड केमिस्ट्री टीचर कि वो पूरी प्रेजेंटेशन अपलोड कर देते हैं या अपनी स्क्रीन शेयर करके पूरी प्रेजेंटेशन देते हैं। तो अगर आप लोगों ने यूनिवर्सिटी में पढ़ा होगा तो आपको पता है कि यू डोंट लाइक द टीचर जो प्रेजेंटेशन से पढ़ाते हैं। हमें वो टीचर अच्छे लगते हैं जो व्हाइट बोर्ड में कुछ लिखते भी हों, प्रेजेंटेशन देख देख के हम बोर हो जाते हैं। सेम वे, अगर आप जस्ट बायो केमिस्ट्री की टीचर हैं या इंग्लिश की टीचर हैं, यू आर जस्ट टीचिंग यूजिंग द प्रेजेंटेशन, तो इट वोंट बी फ्रूटफुल, क्लास आपकी बोरिंग हो जाएगी। तो कोशिश करें कि ड्यूरिंग द क्लास आप पिक्चर्स वगैरह अपलोड करें। पिक्चर अपलोड करने के लिए सब कैसे हम क्विकली पिक्चर अपलोड करते हैं, दी ज़्यादा स्क्रीन कि मैंने स्क्रीनशॉट जैसे अपलोड किए हैं। तो स्क्रीनशॉट अपलोड करने के लैपटॉप में काफ़ी ज़्यादा मेथड होते हैं। एक तो यहाँ पे स्निपिंग टूल यहाँ पे आ जाएगा, अगर आप यहाँ पे स्निपिंग टूल लिखें तो स्निपिंग टूल आ जाएगा। दूसरा होता है कि आपके उस पे की पैड पे प्रिंट स्क्रीन सेवर का ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करें। देन आप पेंट पे जाएं, तो देखिए प्रिंट स्क्रीन का ऑप्शन आया, तो मैंने यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ गया। आप जो भी स्क्रीन है वो कैप्चर कर सकते हैं। बट नॉर्मली जो बेस्ट वे है, जो बहुत बेस्ट सॉफ्टवेयर है, मैं यूज करता हूँ ये वाला सॉफ्टवेयर। नेम इज PRTSCR। मैं ये सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ। इस सॉफ्टवेयर यूज करने का फायदा ये है कि विद इन कपल ऑफ सेकेंड्स, 2 और 3 सेकेंड्स, आपने जो भी स्क्रीनशॉट लिया है वो आप बोर्ड पे डायरेक्टली डायरेक्टली अपलोड कर पाओ। इट इज़ वेरी वेरी फास्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके इस चीज़ को यहाँ पे मैंने अपलोड कर दिया। देखिए, मुझे जस्ट 2-3 सेकंड्स लगे हैं। जो भी मैंने क्वेश्चंस है, टॉपिक है, जो भी चीज़ मेरे
लेक्चर से रिलेटेड है वो बोर्ड पे आ गई। बोर्ड पे अपलोड किया, इसका मैंने साइज जो भी एडजस्ट करना है किया, ठीक है, और इसको मैंने पिन कर दिया, यहाँ से पिन कर दिया। पिन करने का ये फायदा है, अगर मैं पिन ना करूँ देखिए क्या होता है। पिन मैं यहाँ पे कुछ लाइनें लगा रहा हूँ, कुछ लिख रहा हूँ, ओके, अगर मुझे कुछ इरेज करना पड़ जाए, अगर आप पिन नहीं करेंगे तो आपकी पूरी की पूरी पिक्चर इरेज हो जाती है। पिन करने का ये फायदा होता है कि आप इसके ऊपर कुछ भी लिखें, ये आप और आप इरेजर वगैरह यूज करें, ये थोड़ा सा एडिटेबल हो जाता है, तो ये इरेज नहीं होता। तो नॉर्मली कोशिश करें पिन करें, ताकि स्टूडेंट भी इसको इरेज ना कर पाए। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर ले, अपने इस वेबसाइट पे जाना है, मैं इस वेबसाइट का लिंक शेयर कर दूंगा, और यहाँ से आपने जो भी वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन है, वो इंस्टॉल कर लेना है। ये ऑलमोस्ट मोर देन 5 MB की फाइल है, तो विद इन कपल ऑफ सेकेंड्स ये इंस्टॉल हो डाउनलोड हो जाएगी। दूसरा एक और मैं आपको चीज़ बताऊं कि हम स्टूडेंट्स को इस बोर्ड पे इंगेज कैसे करें। मेरी स्क्रीन आपको नज़र आ रही होगी, मेरी स्क्रीन पे कोई और माउस नज़र नहीं आ रहा। अगर स्टूडेंट आपके साथ, आपने मेक श्योर करना होता है कि आपकी जो स्क्रीन है, इस पे स्टूडेंट हर वक्त आप स्टूडेंट का जो कर्सर है वो नज़र आ रहा। अगर स्टूडेंट का कर्सर यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, इट मीन्स ही हैज लेफ्ट द बोर्ड। लेफ्ट द बोर्ड मीन्स ही हैज मिनिमाइज द बोर्ड, उसने कोई और टैब कहीं और ओपन करके वो कुछ और एक्टिविटी कर रहा है, वो आपके साथ बोर्ड पे नहीं है। ओके, तो आप उसको यहाँ से फाइंड भी कर सकते हो। कैन एनीवन ज्वाइन मी अगेन। तो आपने मेक श्योर करना है कि आप जो भी काम यहाँ पे करो, लिखो, आगे पीछे जाओ, स्टूडेंट आपके साथ साथ होना चाहिए। आपने मेक श्योर करना है। अभी देखें, यहाँ पे मुझे दुआ की का कर्सर नजर नहीं आ रहा, इट मीन्स आइदर शी इज नॉट फॉलोइंग। मैं इनके नाम पे क्लिक करूंगा तो मुझे लेके चले जाएगा कि इनका बोर्ड किधर है। अगर ये मेरी स्क्रीन पे इनका कर्सर अगर नजर नहीं आ रहा, इट मीन्स कि either she is not following me, she is not looking at my screen, और she has left the board और मिनिमाइज कर लिया। तो आपने मेक श्योर करना होता है कि स्टूडेंट जो कर्सर है वो आपके आस पास ही रहे, आप उसका कर्सर देख। इट मीन्स शी इज लिस्टिंग, ही इज लिस्निंग टू यू और फॉलोइंग टू यू। ये आपने मेक श्योर करना होता है। और ये एक तरीका होता है इंगेजमेंट करने का, स्टूडेंट बोर्ड पे है कि नहीं, आपको फॉलो कर रहा है कि नहीं। एक चीज का आपने इस चीज का बड़ा ख्याल रखना। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाते पढ़ाते आप कहीं नीचे चले गई हैं और यहाँ पे सारे काम आपने बोर्ड वगैरह अपलोड कर दिए हैं, और आप स्टूडेंट को ढूंढना करे तो वो कहीं पर जाके बैठा होगा। इसका क्या मतलब है? आप जो भी काम कर रहे हो, आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, जो भी लिख रहे हो, स्टूडेंट आपको नहीं देगा, स्टूडेंट आपको बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रहा, वो कहीं ऊपर से बैठा हुआ जैसे आपको लिसन कर रहा है। ठीक है, जैसे ये ऊपर है, आई थिंक शी कांट सी मी, अगर मैं यहाँ पे जाके कोई लाइन ड्रॉ करता हूँ तो शी कांट सी मी बिकॉज शी इज समवेयर ऑन ऑन द टॉप। इनका मुझे नाम नजर नहीं आ रहा, ओके, शी इज समवेयर हियर। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तो ये छोटी सी एक छोटा सा तरीका होता है एंगेजमेंट का। और दूसरा तरीका ये होता है कि स्टूडेंट से मुसलसल फीडबैक लें। आफ्टर एवरी कपल ऑफ मिनट स्टूडेंट से पूछें कि अभी आपको, डिड यू गेट इट, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, कैन यू टेल मी व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। आपने मुसलसल इंगेज रखना होता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम यू कैन नॉट सी द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट आपको नजर नहीं आ रहा होता, ना ही आपकी वीडियो ऑन होती है, और 90% चांसेस हैं स्टूडेंट की वीडियो ऑन नहीं होगी। आप डिमांड कर सकते हैं पेरेंट्स से कि काइंडली इसको कहें कि स्टूडेंट वीडियो ऑन कर दें, बिकॉज ये क्लास में ज़रा रिस्पॉन्सिव नहीं होता। यू हैव टू मेक श्योर स्टूडेंट इज रिस्पॉन्सिव, जो आपको फॉलो कर रहा हो। ये दो तीन चीज़ें हमें यूज़ करनी होती हैं। ठीक है, ये दो तीन चीज़ें मैंने आपको बताई नहीं थी, तो ये आपने इसको लाजमी याद रखना है। दूसरा ये और क्या चीज़ रह गई थी, एक और चीज़ थी, हाउ टू फाइंड द बुक्स। अगर मैं आपको अपना डाटा दिखाऊं, देखिए मैंने एक अपना बेसिकली डेटा बैंक बना के रखा हूँ, बस बुक्स पढ़ी हुई हैं ढेर सारी, जो मैंने लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में डाउनलोड की हुई हैं, ढूंढ ढांड के रखी हुई हैं, पीडीएफ में रखी हुई हैं। कुछ बुक्स के मेरे पास सोल्यूशंस भी मिल जाते हैं, तो मैंने सोल्यूशंस भी रखे हुए हैं, कुछ पास पेपर्स भी रखे हुए हैं। तो ये आपने खुद से ये ढूंढ के रखना होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप इसका मैसेज है कि अगर आपने इरादा किया है कि यू विल बी टीचिंग ग्रेड 7, ग्रेड 6 और किसी भी लेवल को पढ़ाना चाह रहे हो, तो उस स्टूडेंट के लेवल का जो कंटेंट है
वो आपके पास डाउनलोड होना चाहिए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एक स्टूडेंट आ गया और वो कहता है कि टीचर आई वांट टू स्टडी समथिंग अबाउट आइसोटोप्स राइट, तो आप क्या करोगे? आप बुक ढूंढने लग जाओगे कि मेरे पास वेर इज माई केमिस्ट्री बुक है, वहां से मैं कैसे आइसोटॉप्स को ढूंढूं? तो सिंपल वे है, आपने जस्ट गूगल पे जाना है, आपने लिख देना है नोट्स ऑन आइसोटॉप्स और उसका ग्रेड लिख दें। अगर वो ऑब्वियसली अगर ग्रेड 9 का है, ग्रेड 10 का है, ए लेवल का, आईजीसीसी का है, आगे वो अपने ये लिख देना, ए लेवल लिख दें या ओ लेवल लिख दें। और अगर आपको पीडीएफ में चाहिए तो आप अगर उसको पीडीएफ में लिख दें, तो ये आपको कोई ना कोई नोट्स वगैरह दे देगा जहाँ से आप स्टूडेंट को क्विकली पढ़ाना शुरू कर सकते हो। आजकल चैट जीपीटी आ गया है, तो चैट जीपीटी से बहुत इजी हो जाता है कि आप फौरी क्वेश्चंस ढूंढ लो। आप चैट जीपी में जस्ट ये लिखो, फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई चैट जीपीटी अपना ओपन करूं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्या लिखूं, राइट 10 MCQs on isotopes for grade 11। ओके, उसने 10 क्वेश्चन उसके एमसीक्यूज देने, आपने इसको कॉपी पेस्ट करना है। अगर आपने क्विज लेना है स्टूडेंट्स का, तो यहाँ से आप इजीली कर सकते हो। चैट जीपीटी की मदद से हमारे लिए बहुत आसान हो गया है कोई भी कंटेंट या कोई भी नोट, कोई भी किसी भी टॉपिक पे नोट नोट ढूंढना। तो इसको भी आप इस्तेमाल करना सीखो। आप लोगों ने ये काम करना है, आई थिंक सबके पास जूम होगा। ठीक है, आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करनी है। 10 10 15 15 मिनट्स की एक कोई भी ट्यूटोरियल है, कोई भी लेक्चर है, वो तैयार करना है। कैसे? आपने जूम ओपन करना है, जूम में कोई मीटिंग स्टार्ट करनी है, अपनी स्क्रीन शेयर करनी है, रिकॉर्डिंग पे लगानी है, और अपनी स्क्रीन शेयर करते वक्त आपने ये जो बोर्ड क्रिएट किया होगा उसको अपने शेयर कर देना। किसी के साथ नहीं, अपने आप को अपने करना है। जस्ट एक अपने 10 से 15 मिनट का कंप्लीट लेक्चर देना, जैसे आप किसी को पढ़ा रहे हो इंग्लिश में, आपने किसी भी टॉपिक पे, फिजिक्स मैथमेटिक्स जो भी आपका टॉपिक है उस पर आपने 15 to 10 मिनट्स का कंप्लीट लेक्चर देना है। मीटिंग एंड करेंगे तो आपकी वो जो रिकॉर्डिंग है वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगी। उसको आप सुने कि आपकी इंग्लिश बोलने में कैसी है, आपको कैसा लग रहा है अपनी इंग्लिश सुनने में, आपको क्या लग रहा है कि मैं जिस तरह पढ़ा रही हूँ स्टूडेंट से एंगेज हो पाएगा कि नहीं। इस तरह प्रैक्टिस करें। और अगर आप मेरी राय लेना चाह रही हैं तो आप उसको रिकॉर्ड करके मुझे सेंड भी कर सकते हैं, तो मैं उसको देख के बता दूंगा कि आपको कहाँ कहीं इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ठीक है, एक काम तो आप लोगों ने ये करना है। दूसरा आप लोगों ने ये करना है कि जो समझे कि ही और शी इज रेडी फॉर द सेशंस, अगर आप समझते हो कि यू हैव इनफ प्रैक्टिस, यू कैन गिव मी अ लेक्चर, तो आप लोगों ने मुझे बता देना है कि आप लोग लेक्चर अगर दे सकते हो मुझे 15 to 20 मिनट्स का कोई भी लेक्चर, तो बाय यूजिंग द जूम सेशन, ऑडियो कॉल होगी, वीडियो कॉल नॉर्मली नहीं होती, तो आपने बताना है ताकि मैं आप लोगों के 1 by 1 सेशन लेना स्टार्ट कर दूँ, डेमो सेशन जिसको कहते हैं। अगर आप डेमो सेशन की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो जो आपको फ्रेश क्लास मिलती है, उस फ्रेश क्लास की बेस पे स्टूडेंट्स आपके साथ रेगुलर होता है। और अगर आपको जो वो पहली क्लास जो होती है ट्रायल क्लास, उसमें मोस्टली पेरेंट्स के साथ होती है, तो वो देख रहे होते हैं कि हाउ द टीचर इज स्पीकिंग, हाउ इज हैंडलिंग द बोर्ड, हाउ इज एंगेज द स्टूडेंट्स। अगर वो चीज़ें आप ड्यूरिंग द क्लास नहीं कर पाओगे तो आपकी वो क्लास ज़ाया हो जाएगी। ठीक है, अगर पेरेंट्स सेटिस्फाई नहीं होंगे तो वो किसी और टीचर को ढूंढ लेंगे या नहीं पढ़ेंगे। और अगर 2 से 3 दफ़ा ऐसा होगा तो आप किसी भी जॉब पे हो, किसी भी जगह आपने अप्लाई किया है, तो वो जो कंपनी है वो आपको दोबारा कोई भी स्टूडेंट्स नहीं देगी। एज अ फ्रीलांसर अगर आप काम कर रहे हो, अगर आप एक दफ़ा आपकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी तो आपको स्टूडेंट्स नहीं मिलते, आपको नेगेटिव रिव्यूज आ जाएंगे। तो ये 1 2 टास्क आपने करने हैं। खुद से आप प्रैक्टिस करो, अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके लेक्चर दे के खुद से प्रैक्टिस करो क्लास लेने की। ओके देन आई थिंक दिस सेशन इज अबाउट टू एंड। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दो या ग्रुप में मैसेज कर दो, तो मैं उसको रिप्लाई करूँगा। ऑलराइट, सी यू ऑल ऑफ देम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।